अरण्यकांड में दो लोगों ने गलती किया है, दो लोगों ने, बहन भाई ने, शूर्पणखा रावण की बहनी और ये सिस्टर ब्रदर ने मिलकर दोनों ने एक गलती किया है। दोनों का मिशन बढ़िया था, लक्ष्य दोनों का फिट था। भाई शूर्पणखा राम जी को पाना चाहती है। अच्छा, राम जी को पाना कोई गंदी बात है क्या? राम जी मिले हमको, ये कोई बहुत अपराध है क्या शूर्पणखा जी का? अच्छा, सीता को रावण पाना चाहता था। रावण का मिशन सीता था। सीता माने भक्ति, और भक्ति की प्राप्ति हो ये कोई गंदी बात हुई क्या? रावण भगवान को पाना चाहता है, रावण जानकी जी भक्ति को पाना चाहता है और उसकी सिस्टर भगवान को पाना चाहती है। दोनों का लक्ष्य बढ़िया था, लेकिन दोनों नहीं पा सके। उसकी नाक काटी गई, उसका मूड काटा गया। दोनों का मिशन अच्छा होने के बाद दोनों मारे गए। क्यों? दोनों दंड पाए, पा नहीं सके, दंड पाए उल्टा। इसका एक बड़ा बढ़िया कारण है, ध्यान देकर सुनेगा आप लोग। रावण सीता को तो पाना चाहता था, लेकिन राम की उपेक्षा कर रहा था। और शूर्पणखा राम को तो पाना चाहती है, लेकिन सीता को इग्नोर कर रही है। दोनों एक गलती कर बैठे थे। भगवान को इग्नोर करके भक्ति मिले, यह संभव नहीं है, और भक्ति को इग्नोर करके भगवान मिल जाए, यह भी संभव नहीं। भक्ति की कृपा होगी तो भगवान मिलेंगे आपको, भक्ति की कृपा से। और जब भगवत कृपा होती तो भक्ति की प्राप्ति होती। दोनों बहन भाई लक्ष्य बढ़िया होने के बाद भी, मंजिल बढ़िया होने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों? रास्ता गलत पकड़ लिए दोनों भाई बहन। देखो, एक और बात मैं आपसे कहूं, इन दोनों ने गलती और किया था, दोनों बहन भाइयों ने। दोनों दंभ किए, दोनों असली रूप को छिपा के तब पाने गए। रावण राक्षस था और बन के गया सन्यासी जानकी जी को पाने के लिए, और शूर्पणखा राक्षसी थी लेकिन बन गई रुचिर रूपधर, ब्यूटीफुल रूप बना के गई। दोनों दंभ की हैं। बचपन से हम लोग गाते आ रहे हैं, आपको याद है भजन वो प्राइमरी वाला, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। दोनों बहन भाइयों ने दंभ किया। वो एक साधु बन के गया, एक रुचि रूप बना के गई, और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भाव। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। मैं उसको प्राप्त होता हूं जो दंभ नहीं, रियलिटी हकीकत मेरे सामने प्रस्तुत करे। दोनों बहन भाई नहीं पा सके। क्यों? दोनों दंभ वेश में गए थे, छद्म वेश में गए थे। शूर्पणखा की नाक काटी गई, और गोस्वामी जी कहते हैं नाक कान कटा के शूर्पणखा भागी वहां से रोती हुई, और कहां पहुंची? तो उसी जंगल में उसके दो भाई रहते थे, सगे भाई थे। सगे माने एक ही बाप के सब बेटे बहन थे। आपको नहीं पता है, सबको मैं बताऊं, एक बार याद कर लो। विश्रवा मुनि के 3 पत्नियां थी, जिनके सब बच्चे हैं, ये सब उनके 3 रानियां थी, कैकसी, सुवक्षा और माया। 3 रानियां थी इनके। कैकसी के 2 बच्चे हुए थे विश्रवा से, रावण कुंभकर्ण, दो भाई केवल, बहन कोई नहीं थी उसके। सुवक्षा से 3 बच्चे हुए थे, 2 बेटे और 1 बेटी, कुबेर, विभीषण और त्रिजटा, ठीक समझिएगा। और माया से 3 बच्चे हुए थे, 4 बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी। बाप सबका एक है, विश्रवा मुनि, लेकिन जो सुवक्षा नाम की, माया नाम की उनकी स्त्री थी, उसे 3 लड़के हुए थे, 1 लड़की हुई थी। खर, दूषण, त्रिशिरा, 3 बेटे, और शूर्पणखा बहन।
तभी लिखा रावण की बहनी, एक ही बाप के सब बच्चे हैं वो। रावण की बहन बजती है, बाकी वो सगी बहन नहीं थी, दूसरी माँ की बच्ची थी वो। तो खरदूषण सुपनखा के सगे भाई थे, उसी जंगल में उनका अड्डा था। और सुपनखा जब नाक कट गई, खून की धाराएं बहती हुई, विलाप करती हुई, और कहां पहुंची? गोस्वामी जी कहते हैं आज की कथा इसी चौपाई से आरंभ होती है। खरदूषण पही गई बिलपात, खरदूषण पही गई बिलपाता, खरदूषण पही गई बिलपाता, खरदूषण पही गई बिलपाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, जातु धान सुन सेन बनाई। खरदूषण पही गई बिलपाता, बिलपाता माने बिलाप करती हुई और अपने भाई के पास आई और धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता, हे भाई, इसके खरदूषण के ऐसे बलिष्ठ भाई हों, उसकी बहन की नाक कट जाए, धिग धिग तो पौरुष, तुम्हारे बल को धिक्कार, तुम्हारे पुरुषत्व को धिक्कार। खरदूषण ने पूछा बहन धिक्कारो मत, पहले बताओ हुआ क्या है? ते पूछा दोनों भाइयों ने क्या हुआ बहनी? तो सब कहे से बुझाई, पूरी कहानी सुनाई उसने राम लक्ष्मण वाली। और लिखा है यहां पर जात धान सुन सेन बनाई, बस सुपनखा की बात सुनी कि सेना बना दी, आदेश कर दिया अटैक। ये राक्षसी प्रवृत्ति की एक परिभाषा ये भी है भाई बहनों, जात धान सुनी और सेन बनाई। राक्षस माने एक अर्थ ये भी होता है जो खाली सुन के अटैक कर दे, बस बात सुने और तुरंत एक्शन में आ जाए, वो राक्षस है। एक बार विचार करे, है ना, करे विचार करो का भाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है, उसको किसी भी एक्शन के पहले, किसी भी फैसले के पहले थोड़ा चिंतन करना चाहिए, इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जात धान सुनी और सेन बनाई, कोई विवेक का यूज नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, बस सेना इकट्ठे अटैक अटैक। और 14,000 सेना के साथ दोनों भाई खरदूषण राम की ओर चल पड़े। अब जब चले आक्रमण के लिए तो यहां पर एक बात और पढ़ो क्या लिखी है। जब दोनों भाई चले युद्ध करने के लिए, बहुत बढ़िया एक चौपाई लिखी, इसको सुनो सब लोग ध्यान देंगे। सूपनखा आगे करी लीनी, सूपनखा आगे कर लीनी, अशुभ वेश श्रुति नासा हीनी, अशुभ वेश श्रुति नासा हीनी, सूपनखा आगे कर लीनी, सूपनखा आगे कर लीनी। खरदूषण ने चलने के पहले सुपनखा को अपने आगे आगे कर लिया। अब सुपनखा को आगे करने की परिभाषा क्या लिखी है? अशुभ वेश, जो नाक कटी हो, जिसकी नाक वक कटी हो, वो असगुन होता है। अब जा रहे हैं लड़ाई करने, असगुन आगे कर लिए पहले, नाक कटी वो उसको असगुन माना गया। असगुन कई है, अब सब नहीं बता पाएंगे हम। जिसका एक बल्ब फ्यूज हो भी असगुन होता है। कहीं जा रहे हो, आगे आ जाए, जान लो कि आपका काम सब मटिया मिट होने वाला है। छूछी बाल्टी आ जाए, ऐसे ऐसे तमाम बातें लिखी हैं, आप सब जानते हो, ये सब अशुभ असगुन माने गए। ऐसी कोई घटना आगे घट जाए तो फिर वो बस जान लो आपका अशुभ होने वाला है, आपका बढ़िया नहीं होने वाला है। श्रुति नाशा हीनी, अशुभ वेश, सुपनखा को आगे कर लिया। अब सोचो कि किसी भी काम पे जाओ और असगुन आपके आगे चल रहा हो, तो क्या सफलता मिलने वाली है? फिर तो नाचन होने वाली। जो श्रुतिहीन है वो असगुन है जीवन का, असगुन। श्रुतिहीन माने लिखा है अशुभ वेश श्रुति नाशाहीनी। जो श्रुतिहीन है वो असगुन है जीवन का, जीवन की यात्रा का। श्रुति माने एक तो कान होता है, एक वेद होता है, वेद।
जो वेद विहीन है, वेद माने मर्यादा, मर्यादा, जो शास्त्रीय मर्यादाओं से विहीन जीवन जी रहा है, जो श्रुतिहीन है, ऐसा आदमी अगर आपको गाइड कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, तो आपका जीवन जिस गड्ढे में जाएगा, जिस खड्ड में गिरेगा कि वहां से उभरने में आपको लग जाएंगे फिर 84 लाख वर्ष, जीवन, योनिया योनिया। इसलिए मर्यादाहीन आदमी को कभी भी जीवन की सलाहकार मत बनाना। कैकेयी जैसी महिला भी पतित हो गई, उसने सलाह ले लिया एक असगुन के, कुबड़ी थी वो असगुन, मर्यादाहीन थी, उससे पूछ लिया तू जो कहेगी वही मैं करूंगी। असगुन से राय ले लिया, कुबड़ी से। काने खोरे कुबरे सब असगुन होते हैं, रामायण में लिखा हुआ है।